तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। नमस्कार, कैसे आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। यह हमारे हर पेपर में पूछा जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा दिया नहीं जाता है, इसे पूछा जाता है। और हम आपको मालूम है कि राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत ही सम्मानित पुरस्कार होता है और हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन का जरूर आता है, 10-12 नंबर या 1-2 नंबर का जरूर आता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार हम एक दृष्टि में देखेंगे, जैसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में, 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान बना और 1954 में हमारा ये भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो हमारा अगला भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि किस पत्ते की तरह बनाया जाता है, तो सही उत्तर क्या है? पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया जाता है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया जाता है, तो सही उत्तर होगा पीपल का वृक्ष की तरह बनाया जाता है, उसके पत्ते की तरह बनाया जाता है। अब हमें सर्वप्रथम किस भारतीय को भारत रत्न प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन आप हाथ में कहीं लिख लीजिए या गुदवा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का प्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था और इसको याद कर लीजिए, रत्न राजगोपालाचारी। जैसे आप चक्रवर्ती आप याद कर लिए हैं, इसी तरह भारत रत्न को याद कर लीजिए। भारत रत्न राजगोपालाचारी को दिया जाता है। पहले सबसे मिला था इनको, भारत का प्रथम भारतीय रत्न मिला था इनको। यह हर पेपर में कहीं ना कहीं से पूछा जाता है कि 1000 बार पूछ चुका है पेपर में, इसको एकदम याद कर लीजिए। फिर हमारा क्या, भारत रत्न मेडल पर किसका चित्र अंकित होता है? तो बताइए, भारत मेडल जो भारत रत्न है उस पर किसका चित्र अंकित होता है? तो सही उत्तर हमारा सूर्य का जो डिज़ाइन होता है वह हमारा अंकित होता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मरु उपरांत, ये भी बहुत पूछा जाता है कि मरु उपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया था? मरने के बाद भी किसको भारत रत्न दिया गया था? भारत रत्न हमारा सर्वश्रेष्ठ है। ये कब बना था? 1954 में बना था। इसका वृक्ष का डिज़ाइन कैसा होता है? तो पीपल के वृक्ष के पत्ते जैसा इसका डिज़ाइन होता है। किसको सबसे पहले मिला था? तो हम मिला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। और इस पर क्या अंकित होता है? यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, मरु उपरांत मरने के बाद कैसे आपके मरने के बाद हमारे क्या होता है? लाल। तो जो मर जाते हैं उनके शरीर से लाल रंग निकलता है, इसका खून निकलता है। तो लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने ताशकंद समझौता किया था, आपको मालूम होगा। और ये हार्ट अटैक से मर गए थे। कई लोगों ने कहा कि इनको जहर दिया गया था, मगर इनका पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इतना आपको याद रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री जो मर गए थे, ताशकंद समझौता किया था इन्होंने और इसी के लिए शायद इनको हार्ट अटैक आ गया था, क्या हो गया था। तो इतना आपको याद रहेगा। मरु उपरांत भारत रत्न किसे प्रदान किया था? लाल बहादुर शास्त्री को। एकदम याद कर लीजिए। मरने के बाद क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, जिससे लाल खून रंग हो जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री आपको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद शास्त्री अपने आप ही आपको याद आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति क्या होता है? भारत रत्न, इसका मतलब विदेशी मतलब होता है कि जो भारत में नहीं रहता हो या जिसका भारत का नागरिकता नहीं हो, उसे हम विदेशी व्यक्ति कहते हैं। तो विदेशी व्यक्ति कौन होते हैं? विदेशी व्यक्ति वो होते हैं जो भारत में नहीं रहते हैं, उनको हम विदेशी व्यक्ति कहते हैं। तो खान अब्दुल्ला गफ़र खान, तो विदेशी व्यक्ति कौन है? खान। आखिरी में याद रखिए, खान अब्दुल गफ़ार खान। ये हमको याद करना है। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो आप जान सकते हैं कि जो विदेशी है, विदेशी व्यक्ति, ठीक है। विदेशी व्यक्ति कौन है? जो आपको इतना याद करना पड़ेगा, विदेशी व्यक्ति। विदेश से हमको याद आएगा कि विदेश में बहुत सारे खाने हैं, खान, ठीक है। तो खान हमको याद आएगा। और उसके बाद अब्दुल रहीम का नाम अब्दुल बहुत मुसलमानों में अधिक है। तो विदेश हम किसको मानेंगे? मान लीजिए सऊदी अरब से हमारा आता है, बहुत से माल उलाता है, तो उसको खान कहेंगे। भारत के बाहर बहुत सारी खाने हैं, अब्दुल गफ़ार खां कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें इसको जोड़ना है कि खान जो खाड़ी देश होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ तेल आता है और इसीलिए इसका नाम अब्दुल गफ़ार खान आपको याद आ जाएगा। तो अब्दुल गफ़ार खान, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कहीं गुदवा लीजिए। ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है, कई लोग इसको गलत करके आते हैं। और खान अब्दुल गफ़ार खान को, ठीक है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार, ठीक है। ये हमारा 2nd नंबर का पुरस्कार होता है। ये हमारा पुरस्कार 2nd है। इसमें हमें करना क्या होता है कि ये भारत रत्न से नीचे व्यक्ति को दिया जाता है। इसका मतलब जो भारत रत्न है, भारत रत्न इससे जो मिलता है उससे कम है, इसकी मान्यता थोड़ा कम है। जैसे हीरा होता है, उसके बाद सोना, फिर चांदी, फिर लोहा, तांबा, पीतल, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसी तरह भारत रत्न के बाद से हमें पद्म पुरस्कार को रखना। अगर कभी आ जाता है कि सीरियल वाइज करिए या
महत्व के हिसाब से करिए। ये सब पूछा जाता है कि सबसे नंबर 1 पे कौन है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, वीरता है, अर्जुन पुरस्कार है, तो ये सब पूछा जाता है। तो ये हमारा है पद्म पुरस्कार। इसका मतलब भारत रत्न से इसकी कीमत थोड़ी कम है। इसको हम भारत रत्न को हम हीरा मान लेते हैं, इसको हम सोना मान लेते हैं, ठीक है, हीरा सोना, ठीक है। पद्म पुरस्कार को हम सोना मान लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार देश के उच्चतम नागरिक पुरस्कार होता है। यह भारत का नहीं होता, ये उच्चतम नागरिक पुरस्कार होता है। भारत का उच्चतम पुरस्कार भारत रत्न होता है और उच्चतम नागरिक पुरस्कार हरदम ये पूछ देता है उच्चतम नागरिक पुरस्कार होता है। तो कई लोग विकल्प दे दिया रहता है, खान अब्दुल्ला खान को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है। तो आँख मूंद के उच्चतम नागरिक पुरस्कार ये एकदम याद कर लीजिए। उच्चतम नागरिक पुरस्कार जहाँ पूछेगा वहाँ हमको याद कर लेना है कि पद्म पुरस्कार, इसको सोना, ठीक है, सोना का बात कर रहा है, तो हीरे की बात नहीं कर रहा है। और आप हीरे जो मिला उसको मार देते हैं। तो उच्चतम नागरिक पुरस्कार किसको कहते हैं? ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं, जो 3 श्रेणियाँ इसको दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं भारत का दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो पद्म भूषण होता है। क्या होता है? पद्म विभूषण होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। पद्म विभूषण, भूषण नहीं विभूषण। और नीचे क्या है? पद्म भूषण। वी हमारा हटा दिया गया, वी, ठीक है, वी से विराट, ये हमको हटा दिया गया, ठीक है, वी से हमको हटा दिया गया है और हमको लगा दिया गया है ये पद्म भूषण, पद विभूषण, पद विभूषण, ठीक है। 2 हमको याद करना है, पद दोनों में रहेगा, विभूषण भूषण, ठीक है, इसको हमको याद करना है, विभूषण भूषण, ठीक है। फिर हम इसके बाद चौथा नागरिक सम्मान कौन होता है? इसी में कई सारे नागरिक सम्मान होते हैं। कोई पूछेगा पद्म भूषण किसको मिला, तो उसमें कुछ विकल्प दे देगा और सब पद्म विभूषण का मार देंगे, भूषण का। इसी तरह आपको अलग अलग याद करना होगा किसको पद्म भूषण मिला है, किसे पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। भूषण विभूषण में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और आप लोग जो मिल जाए सम्मान उसी को मार दीजिए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विभूषण कि भूषण, तो आप लोग एकदम याद रखिएगा। हमारा भारत का चौथा नागरिक सम्मान है पद्मश्री, ठीक है, ये हमारा चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है और भारत रत्न हमारा पहला है। तो सीक्वेंस पूछ लेगा कौन कैसा है, आपको बनाना है। तो भारत रत्न पहला है और ये नागरिक का दूसरा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण है, तीसरा सम्मान है भूषण और चौथा सम्मान हमारा है पद्मश्री है, ठीक है, पद्मश्री आप एकदम याद रखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार किसको मिलता है? भैया जो वीर होगा उसी को मिलेगा, कायर को तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए वीरता पुरस्कार किसको मिलता है? वीर लोगों को मिलता है। जैसे हमारे बहुत से वीर थे सेना में जो भर्ती हैं उन लोगों को मिलता है, जो भारतीय सेना होते हैं उनको मिलता है। देखिए भारतीय वीर पुरस्कार किसको मिलता है? यहाँ पे देखिए भारतीय सेना के तीनों अंगों के वीर और साहसी सैनिकों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो निम्न प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न प्रकार से ये यहाँ पे दिए हैं। तो इनके भी वीरता पुरस्कार में भी 3 होते हैं, तो इन लोग को आप याद रखिए, परम वीर चक्र, महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्वोच्च सम्मान होता है वीरता में, भारत रत्न से मुकाबला नहीं है, ठीक है, ये वीरता के लिए, ठीक है, वो तो भारत के नागरिक का जो सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं उसके लिए, और ये वीरता के लिए जो सबसे अधिक काम करता है परम वीर चक्र है, ठीक है, जिसको परम वीर चक्र मिल गया भैया उसने पाकिस्तान को फतेह कर लिया, ठीक है। अधिकतर पाकिस्तान या चीन से लड़ाई में जो एकदम फतेह कर लेता है उसको परमवीर चक्र मिलता है, ठीक है। कई लोगों को मिला है, उन सब का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी उसका फोकस है कि जो परमवीर चक्र है उसको आपको याद करना है। परम वीरता में जो परम करे, जिसके आगे सब फेल, ठीक है, उसको हम परमवीर चक्र करेंगे। वीरता में परम अति, उसको हम परमवीर चक्र कहेंगे। महावीर, ठीक है, तो हम इसको महावीर कहेंगे। ये महावीर चक्र है, ठीक है। परम माने अनंत हो गया, उसके ऊपर है ही नहीं। महावीर में हमारा क्या हो जाएगा कि ऐसे कई लोग हैं महावीर, तो इसको हम कहेंगे महावीर हो गया। उसके बाद है वीर चक्र, इसका मतलब एक तीसरा होता है, ठीक है। तो वीरता पुरस्कार में हमें 3 याद रखना है, परमवीर चक्र और महावीर चक्र और वीर चक्र। तो पहले नंबर पर परम होगा, परम कंप्यूटर बनता है, ठीक है, इसके आगे बन ही नहीं सकता कोई, इसके आगे काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे हमारे थे थाइनोस था, उसके आगे कोई जीत ही नहीं पाता, ठीक है। तो थाइनोस जैसे थे, कृष्ण थे, शंकर थे, तो इन लोग को हम परम कहेंगे, ठीक है। इंद्र हैं, इनको हम क्या कहेंगे? महावीर कहेंगे। और वीर किसको कहेंगे? जो भारत में वीर पैदा हो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, इनको हम वीर कहेंगे, ठीक है। परम श्री शंकर, इंद्र, रानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके से हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले वीरता पुरस्कार के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक चक्र। अशोक कौन था भैया? हमारे देश का सबसे महान शासक था, ठीक है, अशोक बिंदुसार का, ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र, ठीक है। इस तरीके से उनका मौर्य वंश था, मौर्य वंश को समाप्त करके ये बना था चंद्रगुप्त का, ठीक है, उसी के वंश का था। तो चंद्रगुप्त के वंश का अशोक था, ठीक है।
अशोक नाम पड़ा, अशोक चक्र रखा गया, क्योंकि अशोक बहुत महान था। अशोक ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और जिसमें वो विजयी हुआ। सबसे भयंकर लड़ाई उसका कलिंग की युद्ध था। कलिंग की युद्ध के बाद से उसने भैया कहा कि इतना मार काट, कई सौ हाथियों, कई सौ आदमियों को उसने एक झटके में मार दिया। और इतनी भयंकर लड़ाई थी। कलिंग का जो राजा था बहुत शक्तिशाली था, उस पर कोई जल्दी जाता नहीं था आक्रमण करने। वहाँ पे हाथी घोड़ों इतनी ज़्यादा थे कि लोग हाथी घोड़ों से कुचल के मार देते थे अपने दुश्मनों को। तो उन लोगों को तोप रखने की जरूरत नहीं थी, हाथी को छोड़ देते थे, हाथी आधी सेना को ख़त्म कर देते थे। इस तरीके से उनके पास हाथी घोड़े बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनको कोई जल्दी आक्रमण नहीं करता था। मगर ये भैया अशोक ने उसको भी पराजय कर दिया और महाभीषण युद्ध हुआ। पूरा कहते हैं कि लाल लाल धरती हो गई, सारे लोग मर गए। और उस पर फिल्म भी बना है शाहरुख खान का और करीना कपूर का, और उसमें प्यार भी उसमें अशोक को हो गया था कलिंग की रानी होने से। तो इस तरीके से ये फिल्म भी बन चुका है। आपको याद होगा कि अशोक बहुत महान था और अशोका फिल्म आप जाके देख सकते हैं। ये किसको मिलता है भैया, किसको मिलता है यहाँ पे देखिए, जल थल जल नभ में साहस पराक्रम या आत्म बलिदान के अत्यधिक सहरणीकार के लिए दिया जाता है। इसका मतलब अगर इसमें आप पराक्रम करते हुए आत्मा को बलिदान कर देते हैं, इसका मतलब आप मर भी जाते हैं तब भी आपको अशोक चक्र मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप मर जाते हैं तो आपको अशोक चक्र नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी साहस का पराक्रम या दिखाते हुए अगर आपको मर भी जाते हैं तब भी आपको भैया अशोक चक्र मिलेगा, भारत सरकार आपको देगी। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था भैया, पहला परमवीर, इसका मतलब ऐसा परम शिव, तो ये सबसे ऊंचा है, इसको याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि सबसे श्रेष्ठ क्या था, परमवीर, महावीर, वीर चक्र, तो सब महावीर पे लगा देते हैं, कोई वीर पे लगा देता है। तो परम पे याद रखिएगा, परम परमेश्वर, पितामह, परम पितामह ब्रह्मा, इस तरह याद रख लीजिएगा, नहीं याद हो रहा है तो पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। तो भैया मेजर सोमनाथ, ठीक है, इसको याद रख लीजिए, कहीं गुदवा लीजिए या नोट्स पे लिख लीजिए। मेजर सोमनाथ को सबसे पहला मिला था, मेजर सोमनाथ, ठीक है। सोमवार को याद रख लीजिएगा, सोमनाथ को मिला था पहला परमवीर चक्र, ठीक है। तो सोमनाथ भगवान का भी नाम है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। उसके बाद हमारा फिल्म पुरस्कार, भैया फिल्म वाले भी कम धमाका नहीं करते हैं, ठीक है। उनको भी फिल्म में बहुत धमाका होता है, जैसे बाहुबली, तो वहाँ भी भैया सब रहते हैं। तो बाहुबली जैसे फिल्म हो गया, KGF हो गया, तो इस तरीके की जो फिल्म बनती है, कटप्पा सबसे ज़्यादा फेमस था, ठीक है, कटप्पा। तो इस तरीके की जो फिल्में बनती हैं वो भी दर्शकों को पसंद आती है। उनके मोटिवेशन के लिए उनको भी ज़्यादा वो मिले कि मोटिवेशन मिले, इसके लिए भी उनके लिए कई सारे अवार्ड हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। फिल्म पुरस्कार, तो भैया फिल्म पुरस्कार जो फिल्म में काम करेगा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बॉर्डर पर लड़ेंगे, बलिदान देंगे या कोई ऐसा काम करेंगे राजनीतिक काम या सामाजिक काम, तभी आपको भारत रत्न या परमवीर चक्र मिलेगा। अगर आप फिल्म में भी काम करते हैं तब भी आपको सबसे बड़ा पुरस्कार मिल सकता है। सबसे बड़ा नहीं, इसका मतलब भारत रत्न तो शायद ही मिले। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी जैसा कोई काम ही नहीं कर पाया और आपके इस क्षेत्र में है, आपने उनमें सबसे अच्छा काम किया है, तो इस तरीके आपको मिलेगा, भारत रत्न भी मिल सकता है। तो फिल्म के क्षेत्र में आपको करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब, सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब, इसको याद कर लीजिए। फिल्म की ओर से दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार किसे कहते हैं, कहीं पे लिख लीजिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसको याद करने का सबसे बढ़िया क्या है, दादा दादा कहते हैं ना, तो दादा साहब, जब आप दादा दादा कहते हैं, दादा दादा समझ लीजिए, दादा साहब एकदम सिंपल है, इसको तो कोई भी याद कर सकता है। दादा साहेब, इसका मतलब अपने दादा को बुलाते हैं, दादा साहब फिल्म देख लो, दादा साहब फिल्म देख लीजिए, तो इसे समझ लीजिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। एक आप पुरस्कार को याद कर रहे हैं। फिल्म के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला, घर में सबसे बड़ा कौन होता है, दादा, ठीक है, सबसे बड़ा दादा होता है, दादा दादी सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। कई लोग दादा को पिताजी भी कहते हैं, भैया वो गलत है, दादा दादी, पिता माता, ठीक है, माँ बाप दूसरे होते हैं, माँ बाप दूसरे होते हैं, दादा दादी दूसरे होते हैं। कई लोग गाँव में दादा कोई पिता सब समझते हैं, ठीक है, कहते भी लोग हैं, तो ऐसा मत करिएगा। दादा दादी एक साथ, माता पिता एक साथ, ठीक है, दादा दादा, तो दादा सबसे बड़े होते हैं, तो इसीलिए फिल्म पुरस्कार में सबसे बड़ा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब पूछेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था सबसे पहले, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया था, यहाँ पे देख सकते हैं 1969, ये तो आपको एकदम याद होगा, ठीक है, 69, 6-9 का उल्टा, ठीक है, 6-9 का उल्टा एकदम याद रखिए, 6 और 9, ठीक है,
ये सिंबल बहुत प्रसिद्ध होता है 6 9 6 9, 6 का उल्टा 9। इस सन में 1900, ठीक है, 1969 में मिला था। किसको मिला था? देविका रानी को मिला था, याद रखिएगा। दादा फाल्के साहब पुरस्कार किसको मिला था? देवी रानी होती ना, देवी रानी जिससे आ गई, तो देविका उसी से आपको बना लीजिएगा। देविका जहाँ लिखा रहे, देवी लिखा रहे, वहाँ मिला था। किस सन को मिला था? 69 1900, ठीक है, 69 को मिला था, 1960 को मिला था, 69 को, इतना याद रखिएगा। 1969 को 70, ठीक है, 69 को, इतना याद रखिएगा, जरूर पूछता जाता है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं दादा साहब पुरस्कार के बारे में, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जैसे हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954, 1954 में, याद रखिएगा। 54 5 4 9, ठीक है, याद रखिएगा। 9 आपको याद रहेगा, 5 4 9, ठीक है। 1954, 1954 में। देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। सूचना प्रसारण मंत्रालय, इतना याद रखिएगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये क्या है? एक भारतीय संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है, सरकारी संस्था है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके कई सारे मंत्री होते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? फिल्म फेयर, एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी होता है, वो 1952 1992 में की गई थी। एक 1954 में की गई थी, और फिल्म फेयर पुरस्कार की 1952 में की गई थी, 1954 1952, ठीक है, एकदम याद रखिए। कभी कुछ भी फिल्म आ सकता है। एक 69 में किया गया था, एक 5-4 में किया गया था, एक 5-2 में किया गया था। यहाँ पे उल्टा था 69, यहाँ पे 5-2 7 आ जाएगा, यहाँ 5-4 9 आ जाएगा, 9 याद रहेगा। 7 6 + 1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, इतना याद रखिए, ठीक है। क्योंकि इतना आपको इतने में से तो हर पेपर में पूछा जाएगा फिल्म के बारे में, ठीक है। आप इसको याद है कि देविका रानी को मिला था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार याद रखिएगा, कहीं और ना मार दीजिएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। और फिल्म फेयर पुरस्कार, ये दूसरा पुरस्कार है, ये कब बनाया गया था? 1992 में। मिला मत दीजिएगा इसका सन, उसका सन, इसका सन, तीनों सन अलग रहिएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये फिल्म फेयर है, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है। इन सब का सन याद रखिएगा। और किसको मिला था? देविका रानी को सबसे पहले प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देख सकते हैं खेल पुरस्कार, अगर आप खेल में अच्छा नाम करते हैं तब भी आपको भारत रत्न मिल जाएगा। खेल पुरस्कार तो अलग से मिलेगा आपको, भारत रत्न भी मिलेगा, तेंदुलकर जी को मिल चुका है। जिससे देश का नाम रोशन हो, ऐसा कोई भी काम आप करेंगे आपको भारत रत्न मिलेगा, कोई भी काम, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आप सिर्फ राजनीति में आइए बड़ा काम करें, आप देश का किसी भी क्षेत्र में रहें, अच्छा नाम करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। खेल पुरस्कार, जैसे हमको कई सारे खेल आते हैं आपको, तो वहाँ से भी आप खेल पुरस्कार भी जीत सकते हैं और भारत रत्न भी जीत सकते हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार भी। यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अधिकतर ये अर्जुन तो एक है कि अर्जुन भैया सबसे बड़ा हमारा क्या था, भारत का सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाता है। महाभारत में धुरंधर था, मगर उससे भी बड़े 2 नाम बताइए, उससे बड़े धुरंधर कौन थे? उससे बड़े धुरंधर से एक का अंगूठा काट लिया जाता है। द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा में बहुत ज़्यादा नाम प्रसिद्ध है, द्रोणाचार्य ने काटा था, ठीक है। एकलव्य फिल्म देख लीजिए, ठीक है, इसमें बताया तो नहीं कि अमिताभ बच्चन बस शुरू में कहानी बताता है। और एक था अर्जुन का भाई, बड़ा भाई, सूर्यपुत्र, क्या नाम है उसका, जल्दी बताइए कमेंट करके। अर्जुन का एक बड़ा भाई था, ठीक है, मगर अर्जुन को पता नहीं था, वो सोचता था मेरा सबसे बड़ा भाई कौन है, युधिष्ठिर है, ठीक है, और सबसे छोटा भाई सहदेव, मगर सबसे बड़ा भाई उसका कौन था? युधिष्ठिर से भी बड़ा भाई उसका था कर्ण, नाम था दानवीर कर्ण, ठीक है। कवच कुंडल, जिसकी फिल्म में बनी है, जिसकी खोज करने जाता है जैकी श्रॉफ, कवच कुंडल फिल्म देख लेना, ठीक है। तो आपको खेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार किसको दिया जाता है? सबसे बड़ा पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार होता है। अर्जुन पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ था? 1961 1961 में, याद कर लीजिए। 61 अनुच्छेद पर है, अनुच्छेद 61
भारत सरकार, चलिए वो भी हम पढ़ा देंगे किसी दिन। अनुच्छेद 61, हमारी उम्र 21 साल से 18 साल कर दी गई। वोट दीजिए, हमको जिताइए। तो लोग पहले 21 साल में देते थे, मगर 61वां संशोधन करके लोगों ने कहा कि अरे आप परिपक्व हो गए, 21 साल आपकी नहीं ज़रूरत है, 18 साल कर दें। मगर अब जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, तो इस हिसाब से तो परिपक्व हम लोग हो जा रहे हैं 12 साल की उम्र में। भारत सरकार को कह देना चाहिए 12 साल की उम्र के बच्चों को, 12+ के बच्चों को वोटिंग दीजिए, ब्लू फिल्म देखिए, सब छूट दे देनी चाहिए ना। शादी कर लीजिए, घर से भाग जाइए। आजकल सब इसी उम्र में हो रहा है, 12 से 15 नाबालिग। मगर पढ़ाई में नहीं हो रहा है। 1 अरब से 2 अरब में बस 1 या 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे, बाकी हर गांव और मोहल्ले में केस नाबालिग लेके भाग गया, नाबालिग ने खून कर दिया, मर्डर कर दिया। तो भैया 61वां संविधान संशोधन याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी संशोधन के बाद हमें वोट देने का अधिकार मिल गया। 18 साल की उम्र में भी हम वोट दे सकते हैं, 21 साल से घटकर। क्यों बता रहा हूँ, याद कर लीजिए अनुच्छेद। फिर उसके बाद अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? खेल क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ था? 1961 में द्रोणाचार्य। अब बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य कौन थे? जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। क्यों मांग लिया था? क्योंकि बहुत बड़ा धनुर्धर था, उसने अर्जुन को भी हरा सकता था, इसलिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पहले ही उससे मांग लिया उसका अंगूठा। किस लिए मांग लिया? उसने एक कुत्ते को मुंह में इतने बाण से क्या कर दिया था, मुंह उसका बंद कर दिया था। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि ये तो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर है, तो उसने कहा कि अरे भैया किससे सीखा? द्रोणाचार्य ने कह दिया किससे सीखा? एकलव्य, तुम्हारा गुरु कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा आइए मैं अपने गुरु से मिलाता हूँ। और गया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाया था उसने, और कहा यही हमारे गुरु हैं। तो कहा था ये तो मेरा ही मूर्ति है, मैंने कब सिखाया? तुम तो क्षुद्र थे, ठीक है। क्षुद्र लोगों को पहले ये सब नहीं सिखाया जाता था, बहुत पुरानी है छुआछूत, क्षुद्र, ठीक है। अभी भी कई जगह गाँव में चलती है। तो इसलिए कहा कि अरे तुम तो क्षुद्र हो, तुम राजवंशी का कैसे सीख गए? और इसीलिए द्रोणाचार्य ने उसको नहीं सिखाया था, क्योंकि वो क्षुद्र था, ठीक है। तो इसलिए उसको नहीं, जैसे हमारे पुराने ज़माने में बहुत ब्राह्मण समाज ने 4 वर्गों में बांटा था, क्षुद्र था, वैश्य था, ठीक है। हमारा एक था क्षत्रिय और एक तो महाजन, हमारे ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण समाज, ठीक है। तो ब्राह्मण को सबसे ऊपर, क्षत्रिय को नीचे, ठीक है, वैश्य को उसके नीचे, क्षुद्र को सबसे एकदम नीचे पैदान पे। तो द्रोणाचार्य ने इसीलिए उसको नहीं सिखाया था, मगर उसने इनकी मूर्ति बना के सीख लिया और कहा कि द्रोणाचार्य इतने बड़े अच्छे गुरु हैं कि उनकी मूर्ति बना के लोग सीख ले रहे हैं। आज के ज़माने में होगा फ़ोटो लगा के हम लोग सीख लेंगे सामान्य ज्ञान, सब कुछ नहीं हो पाएगा भैया, सीखने की लगन होनी चाहिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1985 को, 1985 को याद कर लीजिए। 1985 बहुत पूछा जाता है, सन में सब गपची आ जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया था? 1985। CCC, द्रोणाचार्य, CCC, इसका मतलब आखिरी में क्या है? 85। सी से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, उसके मुंह से सी निकला और उसने खुशी खुशी अंगूठा दे दिया। उसने एकलव्य ने कहा भी था आप जो मांग रहे हैं मैं जान रहा हूँ किस लिए मांग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं अगला हमारा राजीव गांधी खेल रत्न 1992, इसका नाम बदल गया है, ठीक है। मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया अगस्त में 2021 में। उसने कहा कि अरे भैया ये तो किसी पार्टी का नाम लग रहा है, तो उन्होंने बदल दिया भैया, कहा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं शुरू होगा। राजीव गांधी की जगह ध्यानचंद कौन थे हमारे, बताइए? पहले मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे ध्यानचंद की मूवी बन चुकी है। हिटलर ने इन्हें अपने देश में आके खेलने के लिए कहा था। ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, सबसे ज़्यादा गोल किया था इन्होंने, अकेले ही 8-10 गोल किया था, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ध्यानचंद इनका नाम हो गया है, ध्यानचंद। यहाँ लिख दीजिएगा ध्यान से खेले तभी जीतेंगे। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1992 में, याद कर लीजिए 92। मुंबई बदल रही थी 92 में, ठीक है। तो राजीव गांधी का नाम भी बदल गया, ध्यानचंद हो गया। 2021 में बदल गया नाम। चलिए बढ़ते अगले, हमारा अगला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय, याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय माने क्या होता है? जो विश्व द्वारा पूरे विश्व में किसी को भी दिया जाता है, इसमें क्षेत्र देश की कोई सीमा नहीं होती है, कि जो अच्छा काम करेंगे आपको मिलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर होता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार
किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? पहले नोबेल पुरस्कार फिल्म को भी दिया जाता है, अच्छे कार्य क्षेत्र में, बहुत सब क्षेत्र में दिया, जो परम काम करे। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? स्वीडिश अकादमी द्वारा। एक अकादमी है, क्या नाम है? स्वीडिश अकादमी द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है सबको। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल, वहाँ का प्रधानमंत्री था शायद, उसी की स्मृति में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के। यहाँ पे देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक चिकित्सा एवं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और एक फिल्म का पुरस्कार होता है ऑस्कर, आस लगा के बैठे रहते हैं कब मिलेगा ऑस्कर। तो नोबेल पुरस्कार ये याद कर लीजिएगा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक चिकित्सा, अर्थशास्त्र। ठीक है। पढ़ाई के क्षेत्र में अधिकतर दिया जाता है अर्थशास्त्र, साहित्य, र, भ, याद कर लीजिएगा, र, भ, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसको अपना कोडिंग में लगा लीजिएगा, र, भ, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। वैसे आपको याद हो जाएगा साहित्य है, साहित्य पढ़ाई की लिखाई में जो आपको मालूम हो साहित्य चलता है विषय। शांति चाहिए, रसायन, भौतिक चिकित्सा और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? यहाँ पर देख सकते हैं 1901 में 1901 ठीक है, याद कर लीजिएगा 1901 में दिया जाता है। आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 69, याद कर लीजिए, अर्थशास्त्र में, ठीक है, 69 याद हो जाएगा, 69 अर्थशास्त्र में 69। ठीक है। यहाँ पे एक और था दादा फाल्के पुरस्कार, वो भी 69, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 69 और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 69। दो पुरस्कार आपको याद होने चाहिए। 69 से आपके दिमाग में आएगा एक नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में, और 69 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में दिया जाता है। एकदम याद कर लीजिए। नोबेल पुरस्कार एकदम कितने व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है? तीन तिगारा काम बिगारा, 3 लोगों को 3 तिगारा। ठीक है, 3 तिगारा काम बिगारा मुहावरा मालूम है, जहाँ 3 लोग जाते हैं जरूर काम वहाँ बनता नहीं बिगड़ जाता है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं बाबू भैया के साथ 2 लोग रहते थे, राजू और फिर हेरा फेरी देखे होंगे ना, एक का नाम राजू था, एक का नाम याद नहीं आ रहा, सुन से ठीक है, नहीं श्याम नाम था, शाम, राजू, बाबू भैया जहाँ रहते काम बिगड़ जाता है, कोई काम शुद्ध नहीं करते, 3 तिगारा काम बिगाड़ा। तो 3 लोगों को एक साथ व्यक्ति को दिया जा सकता है, उससे अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला हर कंपटीशन में। ठीक है। 1933 में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 याद कर लीजिएगा। ठीक है। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली आ गई थी हमारी राजधानी भारत की। ठीक है। 1913 याद कर लीजिएगा। 1913 भारतीय नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि, उन्होंने लिखा था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए 13। ठीक है। इसके बाद हमारा नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय, यहाँ देख सकते हैं नीचे इसको दिया भी गया, रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 1941 को गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ देख सकते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिक शास्त्र 1930 में भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था। यह हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968। एकदम याद कर लीजिए, छाप लीजिए, 10 बार देख लीजिए वीडियो, याद हो जाएगा आपको। मदर टेरेसा शांति के लिए 1910 से 1998 में जो उन्होंने काम किया, ये जो सन दिया है, ये काम किया गया है। ऐसा नहीं कि फल उनको तुरंत मिल गया, इतने साल वो रगड़े हैं अपनी गांठ तब जाके मिला है उनको ये नोबेल पुरस्कार। ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है कि 2 साल मेहनत किए मिल गया, अपनी ज़िंदगी खपाई उन्होंने तब जाके मिला है। जब बहुत क्वेश्चन टफ होगा तो ये पूछेगा, ये जगह पूछा नहीं जाता, आई स्पीसीज पूछा जाता है, भैया इसको भी याद कर लीजिए। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पीसीज का तो इनके बीच का विषय याद कर लीजिए, बहुत टफ क्वेश्चन पेपर बनेगा तब हो जाएगा। मदर टेरेसा को मिला था किस सन में? 1979। ठीक है। तो सबसे पहले हमको किसको मिला था? 1913, 1930,
1968, ठीक है। इस तरह याद कर लीजिए। 1979 में तो 13, 30, 68, 79, 83, 98, इसको याद कर लीजिए एकदम। मदर टेरेसा को 1979 में, और उसके बाद सुब्रह्म चंद्रशेखर छात्र भौतिक शास्त्र में 1983 को मिला था, और आत्म सेन 1933 में, 1933 के अर्थशास्त्र के लिए 1998 मिला था इनको, 98 में, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिए भैया इसको। अब दोबारा ना इसको कहना पड़े कि याद नहीं हो पा रहा, याद नहीं पड़े, एकदम याद कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारी कोई गलती नहीं है, इतना एकदम याद कर लीजिए, हर पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। 1933, 1930, ठीक है। हरगोविंद खुराना 1968, 1979, 1983, 1998, ठीक है। ये एकदम याद कर लीजिए, हर पेपर में पूछा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये है अन्य तथ्य, भैया इनको भी याद कर लीजिए, हर पेपर पूछा जाएगा। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश अमेरिका। नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक किस व्यक्ति को मिला है? डॉक्टर पॉलिंग। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मैडम क्यूरी। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मैडम क्यूरी, और नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक किस व्यक्ति को मिला है? डॉक्टर पॉलिंग। कैसे याद करेंगे भैया? अमेरिका, सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार अमेरिका, नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका, ठीक है। उसी तरह याद हो जाएगा, नंबर 1 अमेरिका। नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक किस व्यक्ति को? डॉक्टर पॉलिंग। तो पार्किंग से आप याद करेंगे, पार्किंग से डॉक्टर पॉलिंग को मिला है, ठीक है। सबसे अधिक पार्किंग होता है गाड़ियों का, सबसे अधिक कहाँ होता है? गाड़ियों का पार्किंग में ना, तो इसी डॉक्टर पॉलिंग याद कर लीजिएगा, पार्किंग। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार महिला मैडम, ठीक है। सबसे अधिक पूछ लेगा नोबेल पुरस्कार तो मैडम याद होगा क्यूरी, ठीक है। क्यूरे, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, क्यूरी को मिला है, ठीक है। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा मगर क्यूरी को मिला है, क्यूरे, अधिकतर लिखा जाए क्यूरे। तो सबसे अधिक कौन सी महिला थी? सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाई क्यूरे, तो याद कर लीजिए मैडम क्यूरे, ठीक है। मैडम ने आपको थप्पड़ मारा तो आपने क्यूरे बोल दिया, ठीक है। तो उसके बाद मिला है नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। आप भी कुछ अच्छा काम करिए, आपको भी 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। 10 दिसंबर कौन सा महीना होता है? 12 - 2 10 हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिएगा, 12 महीने में 2 घटा दीजिएगा, नहीं 12 महीने और -2 घटा दीजिएगा तो 10 तारीख आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 तारीख को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, दिसंबर में। हमारा अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑस्कर की चाह रखने वाले कई लगान फिल्में चली गईं, गदर चली गई, मगर मिला किसी को नहीं, मिला उसी को जिसके भाग में था, इस्लामडाग, ठीक है। इस्लामडाग। कौन बनेगा करोड़पति? सबसे ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला? ना लगान को मिला, ना मिला गदर को, मिल गया इस्लामडाग, ठीक है। इस्लामडाग को मिल गया। ऑस्कर पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ था? 1929 1929 को क्या हुआ था? बताओ क्या हुआ था 1929 को? इतिहास याद करो, कुछ बताओ तभी याद हो पाएगा आपको। 1929 से पहले तो 28 को हुआ था, साइमन कमीशन आया था भारत में, ठीक है। 1929 को दांडी यात्रा से पहले का समय 1930 में, उससे पहले का समय 1929 में सबसे बड़ी, ठीक है। याद कर लीजिएगा, 1930 में दांडी यात्रा हुई थी, साइमन कमीशन 1928 में आया था, 24 से चल के 4 साल लग गया था। और 1929 जो खाली समय था उसको याद कर लीजिए, ऑस्कर का शुभारंभ हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 19 याद रख लीजिएगा, 1929 29 में से 19 नंबर पाए हैं, ठीक है। 29 में से 19 नंबर 1929, 29 में से 29 नंबर मिलता है आपको पेपर में, तो याद कर लीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार का शुभारंभ 19 और 29 को किया गया था। किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सत्यजीत रे। तो भैया जिसको हमेशा क्या रहता है? हमेशा सत्य की विजय होती है, ठीक है। सत्य जीत गया,
सत्यजीत रे, उसको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम क्या रहता है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्यजीत, और सत्य की हमेशा जीत होती है, सिंपल है, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसी को भारतीय लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम, जहाँ लाइफ टाइम आ गया, लाइफ टाइम हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना, पाप पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हर कोई झूठ बोलता है ज़िंदगी में। प्रथम भारतीय जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता, शुरू भारतीय जिसने ऑस्कर जीत के क्या है भाई, कौन था भाई ऑस्कर जीत गया? इस भारतीय लाइफ टाइम अचीवमेंट तो बता चुका हूँ। प्रथम भारतीय जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता, सुश्री भानु अथैया, गांधी फिल्म के लिए। अरे भैया गांधी 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 हमारे परम पितामह, हमारे बापू हैं देश के, ठीक है। बापू 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 नाम कैसे पड़ा गांधी जी का, बताइए? गांधी जी का नाम कैसे पड़ा बापू, किसने दिया? अच्छा, गांधी जी का नाम भैया किसने दिया? महात्मा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। और हमारा बरदोशी था, जहाँ किसानों की बढ़ा दिया गया था, 27% ज़्यादा कर देने के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ के बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ, उसके बाद यहाँ पे बरदोशी में महात्मा गांधी गए तो वहाँ की औरतों ने इनका नाम बापू रख दिया, बापू, ठीक है। और सरदार नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल के आगे सरदार, उनकी उपाधि यहाँ से बरदोशी के सत्याग्रह से इनको मिला था, जहाँ किसानों के ऊपर 27% कर अधिक लगा दिया गया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा फसल होती है, तो इसीलिए यहाँ पे इनको मिला। चलिए वो छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो प्रथम भारतीय जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता, सुश्री भानु अथैया, गांधी फिल्म के लिए। गांधी के लिए तो किसके लिए हम ये सब बता रहे हैं, तो गांधी जी के लिए भानु अथैया, भानु प्रताप, भानु किसका नाम है? सूर्य का पर्यायवाची भानु अथैया, ठीक है। अथय प्रयास, गांधी जी ने क्या किया था? अथक प्रयास किया था भारत को आज़ाद कराने के लिए। अथक प्रयास होता है, उसी को अथैया। भानु माने सूरज, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अथय, गांधी जी ने अथय प्रयास किया था सूरज उगाने के लिए। कहाँ के? भारत में नया सूरज उगाने के लिए महात्मा गांधी ने अथय प्रयास किया, इसलिए भानु अथैया नाम पर क्या याद हो जाएगा? भानु अथैया, सुश्री भानु अथैया। भानु गांधी किस फिल्म के लिए मिला था? गांधी फिल्म के लिए गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अथक प्रयास किया था, तो सूरज उगाने के लिए। तो स्वतंत्रता का सूरज ऐसे तो नहीं उग गया था, कई बलिदान हुआ, गांधी जी की जीवन खप गया, कई आरोप लगे गांधी जी के ऊपर, उनकी जान भी चली गई, तब जाके यहाँ का सूरज उगाया। तुम लोग रेमन मैक्स के पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? फिलिप्स के राष्ट्रपति रेमन मैसेस के दिया जाता है। फिलिप्स, यहाँ देखो, फिलिप्स इसके लिए दिया था, यहाँ के राष्ट्रपति थे रेमन, उनकी याद में दिया जाता है, उनकी स्मृति में दिया जाता है। भैया रेमन को भैया नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, लमसम माना जाता है। अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में किसको मिला है भैया? अंजना ओम कश्यप को किसको मिला है? तो सही मिला है भैया, हमारे NDTV के एक पत्रकार है, उनको मिला है। बताइए कि इनको मिला है, याद आ रहा है कुछ? बहुत नाम हुआ था उनका। अरे रवीश कुमार, अरे भैया कुछ याद कर लो, मिला था उनको अगले साल, इस साल देखें। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार देखिए नीचे दे भी दिया। किस पुरस्कार को एशिया का भैया रेमन मैस से पुरस्कार कहता है, इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का याद कर लो, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? इसको कहा जाता है, लोग कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार है भैया ये रेमन मैस के। किसके लिए? पत्रकार के लिए मिला था उनको, रवीश कुमार को, ठीक है। बहुत सत्य दिखाते हैं, किसी के दबाव में नहीं, ठीक है। अंजना ओम या JTV के लिए मिला था। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब करते हैं मगर लाइक और शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हैं। वरना अब तक हमारा चैनल बहुत ज़्यादा चला गया था, मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसी तरीके से आपको मैं याद करा दूँगा, आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप यही याद कर लेंगे, ठीक है। और आपको सब याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।